यदि माता को नहीं रोका गया तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर संसार भस्म हो जाएगा। और कौन रोकेगा उन्हें? मैं रोकूंगा। शांत हो जाइए माता, माता शांत हो जाइए। माता, हम सब आपकी संतान है। आपका ये रूप देखकर हम लोग भयभीत हो रहे हैं माता। माता, माता शांत हो जाइए। अपनी संतान और संसार पर करुणा कीजिए माता, माता शांत हो जाइए। हमें शीघ्र मित्र के पास जाना होगा नंदी जी। चलिए प्रभु। पहले माँ के पास चलिए, माँ से अनुमति ले लो। हाँ प्रभु, चलिए। प्रभु, हमारी समस्या का निदान कीजिए प्रभु, अपने भक्त का संकट दूर कीजिए। माता, प्रभु को किसी आवश्यक कार्य से जाना, आप बाद में आइए। चलिए प्रभु। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति की सेवा पहला धर्म होता है नंदी जी। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे पति परम शिव भक्त हैं। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। एक और माँ है और दूसरी ओर आप हैं। यदि माता के दर्शन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा प्रभु। यदि आपकी पूजा का संकल्प अधूरा छोड़ता हूँ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा प्रभु। अब आप ही उन्हें चलकर समझाइए प्रभु। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। माता, चलिए उन्हें मैं समझा देता हूँ। नहीं, वो किसी और के समझाने से नहीं समझेंगे। बड़ी आशा लेकर आई हूँ प्रभु आपके पास। यदि आप उन्हें समझाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो समझ जाएंगे और मेरा सुहाग उजड़ने से बच जाएगा। इस अबला पर दया कीजिए प्रभु। आप हट कर रही हैं माता। मैं हट नहीं कर रही हूँ, मैं तो महादेव के पास उनके शिव भक्त की सहायता की याचना कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे प्रभु? चलेंगे समझाने नंदी जी। भक्त की सेवा सर्वोत्तम धर्म है। यदि भगवान भक्त का विश्वास खंडित करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे तो संसार से सहायता की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। संसार में कोई किसी की सहायता नहीं करेगा नंदी जी। जबकि संसार का भैया परस्पर सहयोग और सहायता से ही चलता है। चलिए नंदी जी। महादेव, माता को रोकना ही होगा। महादेव, माता को रोकना होगा। महादेव, महादेव, माता को रोकना होगा। कहाँ है प्रभु आप? प्रभु, प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। माता, प्रभु कहाँ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या कार्य है? क्यों शिव को खोज रहे हैं? अनर्थ को रोकने के लिए माता। कैसा अनर्थ? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि माता पार्वती अब काली का रूप धारण कर चुकी है और वहां शमशान में वास कर रही है। ये सब तो हमें ज्ञात है ऋषि बिरखी, पर इसमें अनर्थ वाली क्या बात हो गई? उनका क्रोध अनियंत्रित हो चुका है और क्रोध की प्रचंडता के कारण उन्हें अपने पराये का बोध नहीं रहा। समीप जाने पर वो अपने शिव भक्तों का भी वध कर रही है। काली को कहाँ अपने पराये की सुध होती है। उन्होंने तो मुझ पे ही प्रहार करने के लिए खड़क उठा लिया था।
परंतु माता, पिछली बार तो प्रभु ने रोक लिया था ना, इस बार भी प्रभु ही रोक सकते हैं उन्हें। इसलिए माता, प्रभु को शीघ्र बुलाइए। शिव जहां भी है उसे स्थिति का आभास हो गया होगा और मैं स्वयं भी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। ठीक है माता, जो होता है वो महादेव की इच्छा से ही होता है। आइए प्रभु, आइए। देखिए नाथ, मैं साक्षात महादेव को अपने साथ लाई हूँ। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप महादेव हैं प्रभु, बाल महादेव। धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए प्रभु। ऋषिवर, आपकी माता स्वस्थ है ना? हाँ प्रभु, वो मुझसे मिलना चाहती और मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जाइए, रुके क्यों हैं? मुझे मेरा संकल्प रोक रहा है प्रभु। मैं अपना संकल्प पूरा किए बिना पूजा से कैसे उठ सकता हूँ प्रभु? माँ का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है ऋषिवर। किंतु भगवान तो जगत पिता है और एक माता के लिए जगत पिता को कैसे छोड़ दूं प्रभु? यदि आपके स्थान पर मैं उनकी पूजा कर दूं तो? तब तो आप जा सकते हैं ना ऋषिवर? प्रभु, ये अपराध नहीं होगा कि मैं जिस आराध्य की पूजा कर रहा हूँ साक्षात मेरे स्थान पर मेरी पूजा पूर्ण करेंगे? माता के लिए किया जाने वाला कोई भी कर्म अपराध की श्रेणी में नहीं आता ऋषिवर, क्योंकि माता के कष्ट से मुझे कष्ट होता है ऋषिवर। आप जाइए, जाकर मिलाइए अपनी माता से, आपको देखकर उनका कष्ट कम हो जाएगा। और मेरी अंजलि में जल लेकर मेरे द्वारा पूजा करवाने का संकल्प कीजिए। बदले शिव शंभु अब खेलो खेले, हार जीत है जिनके सहारे, वो शंकर भला किससे हारे, वो शंकर भला किससे हारे। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सब इच्छा है महादेव की। लीला है महादेव की, जो भक्त के अंश की पूजा भी स्वयं करते, यही तो है महादेव। सब इच्छा है महादेव। यही कामना है प्रभु कि आपके महाशमशान पहुंचने तक माता नियंत्रित रहे बस। नारायण नारायण। जय भोलेनाथ। ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ है? नारायण नारायण। आना होगा महादेव।
यदि काली के क्रुद्ध रूप का निवारण नहीं हुआ तो क्या होने की संभावना है गुरुदेव? विनाश, महाविनाश। मेरी काली की भूख रक्त से मिटती रही तो वो शमशान में ही रहेंगी, वहां से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और उनकी विक्षिप्तता धीरे धीरे एक समय के पश्चात मूर्छा की अवस्था में बदल जाएगी। किंतु समस्या यह है तारकासुर कि इतने लंबे समय तक काली के रक्त की प्यास बुझाएगा कौन? कौन होंगे वो बहुसंख्य साहसी जो जानते बूझते रौद्रकाली के सम्मुख अपने प्राणों की बलि देने जाएंगे? मेरे असुर उस रक्त पिपासु काली की प्यास बुझाएंगे, किंतु उससे पहले आपको यह वचन देना होगा गुरुदेव कि आप मेरे मृत असुरों को जीवित करेंगे। कदापि नहीं क्रुद्रोही, कदापि नहीं। न मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा, न मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करूंगा। तो तुम्हें उग्रकाली की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। महादेव हैं उन्हें शांत करने के लिए। समय आने पर वो उनके पास पहुंच जाएंगे उन्हें शांत करने। मैं नहीं चाहता कि काली शांत हो। क्या? हाँ गुरुदेव, किंचित मैं चाहता हूं कि काली मूर्छा अवस्था में रहे, सदैव मूर्छित रहे। किंतु यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं अपनी बलि चढ़ा के अपनी गुरु भक्ति की गुरु दक्षिणा आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहिए गुरुदेव, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? मुझे विश्वास था गुरुदेव कि आप हम असुरों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। गुरुदेव मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे मृत असुरों को पुनः जीवित करेंगे। गुरुदेव, अगर आपने वचन नहीं दिया तो मैं एक बार पुनः अपना शीश काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा गुरुदेव। नहीं तारकासुर, जिनमें शीश काटने का साहस हो उन्हें पुनर्जीवन का अधिकार है तारकासुर। मैं तुम्हारी सहायता का वचन देता हूं।
धन्यवाद गुरुदेव। काली ईश्वर आए क्यों नहीं प्रभु? हमें विलंब हो रहा है, हमें चलना चाहिए प्रभु। चिंता मत कीजिए माँ, बहुत शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे आप। मैं कहूंगा अपने महादेव से कि वो आपको शीघ्र स्वस्थ कर दे। वो बहुत दयालु है माँ, मेरी पूजा खंडित ना हो इसलिए संकल्प लेकर वो स्वयं पूजा कर रहे हैं माँ। पुत्रा, ईश्वर को केवल देना सीख, प्रेम, भक्ति, निष्ठा उनसे लेना मत सीख। भूल कर दी तूने पुत्रा, तुझे अपने स्थान पर उनसे पूजा नहीं करवानी चाहिए थी। पर ये विचार उन्हीं का था माँ, वह सुनकर मैं अवश्य लोभ में आ गया था माँ। पर मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मैं अपने महादेव को कष्ट कभी नहीं दूंगा माँ। अच्छा माँ, अब मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना माँ। प्रणाम असुरराज। काली का अंत चाहते हो? हाँ असुरराज, तो समझो काली का अंत आ गया। मेरे हाथ में एक ऐसा रहस्य लगा है जिसके प्रयोग करने से काली अतीत की कलिमा में विलुप्त हो जाएगी, अपनी विषिप्त अवस्था से सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, वो भी सदा के लिए। काली के अंत के साथ मेरे दुख और मेरे दीनता का भी अंत हो जाएगा। और वर्षों से पोषित प्रतिशोध का भी। हाँ सुरराज, मेरे वर्षों की प्रतीक्षा और स्वर्ण भंडार की दास्ता भी समाप्त हो जाएगी। मैं स्वर्ण भंडार का स्वामी बन जाऊंगा और सबको अपना दास बना लूंगा और संपूर्ण स्वर्ण भंडार को अपने साथ पाताल लोक लेकर चला जाऊंगा। लोग तो नहीं आ गया दारुक? नहीं असुराज, मेरा अभिप्राय आपका अंश देने के बाद जो बचेगा उसको ले जाऊंगा। जो पशु व्याघ्र का आहार हो वो अपने आहार में से व्याघ्र को अंश देगा। मुझे स्वर्ण का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ काली और उस बाल शिव का अंत चाहिए। केवल उनका अंत, केवल उनका अंत।